हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर। वैसे आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ द खुला। खुला के लिए अगर कोई खातून अप्लाई करती है, खुला अगर ग्रांट होता है तो उसकी क्या कंडीशंस है। अगर आज हम देख रहे हैं कंडीशन कौन सी होती है खुला की, देखें खुला एक शादीशुदा औरत का एक राइट है, एक वेडेड वाइफ का। अगर वो ये चाहती है कि इन दी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह मैं नहीं रह सकती, मुझे उससे नफरत है, तो उस सूरत में जो हेटेड यूनियन ना इस्लाम पसंद करता है और ना कानून पसंद करता है, चुनाचे उसका राइट बनता है कि वो खुला ले सकते हैं। खुला जो कि एक शरिया काउंसिल ग्रांट करती है या काजी ग्रांट करता है, या पाकिस्तान की बात करते हैं तो फैमिली जज एक काजी का किरदार अदा करता है खुला ग्रांट करने में खातून को। अब अगर हम इसकी कंडीशन की तरफ जाते हैं, कंडीशन देखें, कंडीशन पहली बात तो ये कैन नॉट लिव विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। पहली शर्त यह है कि बीवी खुदा के दिए हुए हुदूद में रह नहीं सकती। पहली शर्त यह है अगर वो खुला चाहती है। दूसरी शर्त यह है कि हेट उसको हो गई है ड्यू टू क्रुएलिटी हो गई है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, या इमोरल बिहेवियर, अगर हस्बैंड उसके साथ इमोरल बिहेवियर करता है, क्रूएलिटी के साथ पेश आता है, उसके साथ जुल्म सितम करता है, जिसकी वजह से उसको अपने हस्बैंड से हेट हो गई है, नफरत हो गई है, तो ये एक दूसरी शर्त है। अब तीसरी शर्त ये है कि वो फोरगो करेगी अपने राइट ऑफ डॉवर को, हक महर का जो राइट है उसको छोड़ना पड़ेगा खुला की सूरत में। ये तीन मेन कंडीशंस हैं खुला हासिल करने के लिए। कोई भी शादीशुदा औरत अगर खुला ग्रांट के लिए जाती है, चाहे वो शरिया काउंसिल में जाती है, किसी काजी के पास जाती है, फैमिली जज के पास जाती है, तो ये तीन शरायतें, अगर तीन शरायत ये पूरी होती हैं तो तीन शरायत में कम से कम दो शरायत पूरी होना जरूरी है। यानी कि वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह नहीं रह सकती। साफ ज़ाहिर उसकी वजूहात होगी कि उसको नफरत है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इमोरल बिहेवियर है, या फिर कोई और उसके साथ जुल्म सितम हो रहा है जिसकी वजह से वो नहीं रह पाती। और उसके बाद दूसरी ये है कि वो उसको हक महर छोड़ना पड़ेगा। ये मेन दो शरायत है। अगर हम इसकी बात कर दें कि इसके लिए देखिए विटनेसेस की बात है, विटनेसेस जो कि रिक्वायर होंगे, और इसके अलावा सेल्फ स्टेटमेंट भी उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी बेस पर अगर हम कहते हैं खुला ग्रांट होता है। विटनेस ऑफ कोर्स दूसरे अगर इसके साथ रिलेटेड मैटर है तो विटनेसेस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर सोल यही चीज है, कौन ही खुला है, तो उसमें विटनेस की जरूरत नहीं। उसके अपना स्टेटमेंट साफ ज़ाहिर है, उसने स्टेटमेंट हक महर का उसका जाती ताल्लुक है। अगर उसको नफरतें नहीं रह पा रही तो ये भी उसका पर्सनल स्टेटमेंट होगा। अगर इसके साथ कोई डावर आर्टिकल अटैच है, कोई और चीजें, तो ऑफ कोर्स उसको विटनेस की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज उसको विटनेस की जरूरत नहीं है, उसका अपना ही स्टेटमेंट जो है वो काफी होता है। और ना किसी जो उसने एलिगेशन लगाया है, फॉर एग्जांपल उसने एलिगेशन डोमेस्टिक वायलेंस का लगाया, फॉर एग्जांपल उसने एलिगेशन इमोरल बिहेवियर का लगाया, तो ये ऐसी चीजें हैं, इनको उसको प्रूफ करने की, ये ऐसे एलिगेशन इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। या वो कहते हैं कि हेट, देखिए हेट नफरत हो गई है, नफरत किसी भी वजह से हो सकती है, तो नफरत का कोई पैमाना नहीं है, उसको कहीं से मयर नहीं किया जा सकता, उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। चुनाचे इसलिए उसका एक पर्सनल स्टेटमेंट ही काफी होता है। अगर हम रिकंसिलेशन की बात करते हैं, अब खुला में रिकंसिलेशन हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर खातून रिकंसाइल करना चाहती है, हस्बैंड उसके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, मसालियात करना चाहते हैं, कंप्रोमाइज करना चाहते हैं, तो इसमें कंप्रोमाइज की गुंजाइश मौजूद है, कंप्रोमाइज हो सकता है। और वैसे भी कोर्ट जो है इस चीज को प्रेफर करती है, रिकंसिलेशन को, सुलह को रिकंसाइल करने को प्रेफर करती है। कोर्ट की अटमोस्ट कोशिश भी यही होती है कि घर को बचाया जाए और इनके आपस में सुलह करा दी जाए। अगर नहीं होती तो फिर कोर्ट बाउंड होती है। अगर वाइफ ये स्टेटमेंट देती है वो किसी हालत में रहने के लिए तैयार नहीं है, तो उस सूरत में फिर कंपल्सरी तौर पर कोर्ट उसको खुला ग्रांट कर देती है। अब अगर हम देखते हैं तरीकेकार क्या होता है, फाइल करने की क्या कंडीशन है, किस तरीके से हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रॉपर पिटीशन बनती है। खुला के लिए प्रॉपर पिटीशन बनेगी जो कि वेरीफाई होती है, ऑन ओथ उसको वेरीफाई किया जाएगा। और उसके अलावा कोर्ट में उसकी बायोमेट्रिक होगी, साथ जो डॉक्यूमेंट अनेक्स होंगे, ऑफ कोर्स निकाहनामा के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एनआईसी लगेगा, उसकी पिक्चर लगेगी, या और कोई अगर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो लगेगा, और उसके साथ उसकी अपीयरेंस होगी और उसका स्टेटमेंट होगा। जो प्रोसेस है वो चलेगा,
करेगा, कोर्ट कॉल करेगी, वो एक अलहदा चीज है कि खुला किस तरीके से ग्रांट होता है, वो ऑलरेडी हमारा लेक्चर मौजूद है। तो बहरहाल उसके बाद हम यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, हमारा टॉपिक सिर्फ ये कंडीशन ऑफ द खुला है, तो उसके बाद जो खुला उसको ग्रांट कर दी जाएगी। तो ये एक तरीकेकार है कि खुला किस तरीके से और कौन सी शराइत पर ग्रांट होता है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत दीजिएगा, कल एक नए लीगल लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गुरुजनों का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।